फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधिका चिट स्टोर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ कि हमने महालक्ष्मी जी के जो 16 व्रत रखे थे, या हमने 3 व्रत रखे थे, तो उसका पारण हमने कैसे करना है। और उसी दिन, जिस दिन हमने महालक्ष्मी व्रत का पारण करना है, यानी कि 10 सितंबर को, उसी दिन हमारा जीवित पुत्री का व्रत है, वो भी 10 सितंबर का ही है। तो मैं आपको दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो पहले मैं महालक्ष्मी व्रत के बारे में आपको बताती हूँ कि महालक्ष्मी व्रत, जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो अगर नहीं वॉच की थी, तो पिछली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, तो आप जाके चेक करिएगा कि मैंने पिछली वीडियो में क्या क्या बताया है। तो मैं आज थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जिस दिन आपने व्रत का पारण करना है, वो तारीख आ रही है 10 तारीख की, यानी कि 10 सितंबर 2020 को। ठीक है। तो आपने उस दिन जो आपने मतलब 16 दिन आपने नित्य नियम से पूजा पाठ किया है, या आपने 16 दिन के 16 व्रत नहीं रखे हैं, आपने 3 व्रत ही रखे हैं, तो आपने लास्ट दिन यानी कि 10 तारीख को पारण आपने कैसे करना है। आपने क्या करना है कि वैसे तो बोला जाता है कि 16 कन्याएं होना ज़रूरी है, लेकिन 16 कन्याएं, मुझे पता है 16 कन्याएं अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करें कि माता रानी को उस दिन आप भोग बनाएं। जैसे आप डेली आपने नित्य नियम से पूजा पाठ करी है, वैसे कर लें, भोग बनाएं, खीर का भोग लगाएं, लेकिन चावल की खीर का भोग ना लगाएं। जैसे कि हमने अपने 2 व्रतों में साबूदाने की खीर खाई है और माँ को भोग लगाया है, ठीक उसी तरह आपने साबूदाने की खीर का ही माँ को भोग लगाना है। तो उस खीर को प्रसाद रूपी आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, चाहे 1 मेंबर है, चाहे 2 मेंबर है, चाहे जितने भी हैं, सभी को आपस में प्रसाद बांट लेना है और खा लेना है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रसाद भोग की बात। तो मैं नेक्स्ट आपको बता देती हूँ कि जब आपने पारण आपने 10 तारीख को ही कर लेना है इसका, क्योंकि 10 तारीख को ही 16 दिन हो रहे हैं, 17वें दिन इसका पारण नहीं किया जाता है। तो मैंने आपको माता की सामग्री के बारे में भी बता दिया था कि आपने जो सामग्री 16 श्रृंगार की सामग्री ज़रूर अर्पित करें माँ को। और जो श्रृंगार की सामग्री होगी, अगर आपके घर में कोई आपसे बड़े हैं तो आप उनको दे दीजिए, अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आप खुद भी रख सकते हैं प्रसाद रूपी, जैसे कि माँ ने आपको प्रसाद रूपी भेंट किया है। ठीक है। उसी तरह तो ये जो व्रत होते हैं, अगर आपने इसी साल से शुरू करा है तो आपने क्या करना है कि 15 साल और करने के बाद आपने उद्यापन करना है इस व्रत का। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि मैंने इस बार ये व्रत स्टार्ट करे हैं, तो मैंने ये मेरा पहला व्रत हो गया है 16 महालक्ष्मी का व्रत। अब मुझे नेक्स्ट ईयर 15 साल रखने के बाद मैंने क्या करना है कि, और अगर आपने भी व्रत रखने स्टार्ट किए थे तो आपने भी इसका उद्यापन कर लेना है। तो इसका उद्यापन में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उद्यापन में क्या होता है कि आप 16 टोकरियाँ ले सकते हैं, उसमें 16 महालक्ष्मी व्रत की किताबें रखें, सुहागी रखें। सुहागी का मतलब है, जैसे कि अगर आप 16 श्रृंगार की सुहाग पिटारे को नहीं रख पा रहे हैं, तो आप सिंपल चूड़ी, बिंदी और सिंदूर और एक लाल रिबन, ये 4 चीज़ें सुहाग में ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो आप ये सिंपल 4 चीज़ें रख दें और 16 सुहागन स्त्रियों को ही दें। ठीक है। तो इसका उद्यापन कुछ इस तरीके से होता है, उसका मैं आपको डाल दूंगी, कभी वीडियो अपलोड कर दूंगी उस बारे में कि महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे करें। तो मैंने पारण का आपको बता दिया है। तो आपने माता की जहाँ पे स्थापना करी थी, आपने वो चौकी को शाम को ही हिलाना है, या थोड़ा सा आप सुबह 10 तारीख को जब आप अपने व्रत का पारण करेंगे तो थोड़ा सा माँ की चौकी को हिला दें। हिलाने का मतलब है चौकी उठाए ना, जस्ट थोड़ी सी हिला दें। और जो आपने नारियल रखा था, उस नारियल को फोड़ते नहीं हैं। जो हमारा कलश, जिस कलश की हम स्थापना करते हैं, उस नारियल को हम रखते हैं, वो हमने फोड़ना नहीं है, वो हमने किसी लाल कपड़े में बांध के उसे पानी में प्रवाहित कर देना है। और अगर आपने माता लक्ष्मी का कोई मिट्टी का विग्रह रखा था, तो आपने उसे भी प्रवाहित कर देना है या भूमि में दबा देना है, क्योंकि वे मिट्टी होती है, मिट्टी में ही लीन हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारी इतनी बात। भोग की भी मैंने आपको बता दिया, और अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण देवता को भोजन करवा दें। अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
ठीक है। तो ये हमारी हुई महालक्ष्मी से रिलेटेड बात। तो उसी दिन हमारा व्रत होगा। और दोस्तों आपने ये जो महालक्ष्मी वाला व्रत है ना, ये व्रत पूरे दिन का है। आप ऐसा ना करें कि सुबह आपने पारण कर लिया, भोग ग्रहण कर लिया और आपका व्रत बीच में ही अधूरा मत छोड़ देना। ये पूरे दिन का ही व्रत रखा जाएगा। तो और उसी दिन का है 10 सितंबर का जीवित पुत्री का व्रत। तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। तो यह व्रत वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं रखती हैं। ठीक है। तो यह व्रत अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। इसमें महिलाएं करीब 24 घंटे निर्जला और निराहार रहती हैं। सनातन धर्मावलंबियों में इस व्रत को विशेष महत्व दिया गया है। यह व्रत 10 सितंबर को है। जिस दिन हम अपने महालक्ष्मी जी के व्रत का पारण करेंगे उसी दिन यह व्रत भी है। ठीक है। तो मैं आपको इसका शुभ मुहूर्त तो बाद में शेयर करूँगी। चलो मैं शुभ मुहूर्त ही पहले शेयर कर देती हूँ। तो यह व्रत अश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को आता है। तो जिस दिन हमारी 10 सितंबर आ रही है उस दिन क्या है, अश्विनी कृष्ण पक्ष की तिथि है। तो ये व्रत जो है पिछली रात को यानी कि 9 सितंबर से रात को 9:46 पे इसका प्रारंभ होगा। ठीक है। 9 सितंबर को शुरू होगा ये व्रत। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 9:46 पर है। ठीक है। तो इसका जो समय समाप्त है वो है 10 सितंबर को रात को 10:47 पे इसका समय समाप्त है। ठीक है। तो मैं आपको साथ ही साथ शुभ मुहूर्त के साथ ही पारण भी बता देती हूँ। तो इसका पारण है 11 सितंबर को सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। तो अगर आप व्रत करेंगे तो 12 बजे से ही पहले पारण कर लें, क्योंकि 12 बजे के बाद दोपहर शुरू हो जाती है और भूतों का टाइम भी शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि 11 सितंबर को अगर आप व्रत करें तो इसका पारण 12 बजे से पहले ही कर लें। तो और मैं आपको बता देती हूँ कि इस त्यौहार को यूपी साइड में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में इस त्यौहार को लोग ज़्यादा मनाते हैं। तो ये नेपाल में भी त्यौहार मनाया जाता है। लोग बच्चों की आयु के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए ये सब व्रत रखते हैं। तो नेपाल में इसे जितिया उपवास के नाम से भी जाना जाता है और ज्यूतिया उपवास के नाम से भी। ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना देती हूँ कि हम इस व्रत को क्यों रखते हैं, ये व्रत कब से शुरू हुआ था। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनकर उनके पिता द्रोणाचार्य ने अपने शौक में अपने सारे अस्त्र त्याग दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न के हाथों उनका वध हो गया। इसके कारण अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने रात के अंधेरे में पांडव समझ के उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। तो पांडवों को बहुत क्रोध आया। तब श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा से उनकी मणि छीन ली। तो आप जैसे सभी जानते होंगे अश्वत्थामा के पास एक मणि थी जिसकी वजह से बोला गया था कि उसकी मृत्यु नहीं होनी थी। तो हमारे श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा की वे मणि छीन ली थी। तो अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर प्रहास्त्र से प्रहार कर दिया, ब्रह्मास्त्र से। ब्रह्मास्त्र दोस्तों ऐसा अस्त्र है जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता। स्वयं भगवान भी ब्रह्मास्त्र का वार को खाली नहीं कर सकते। तो उत्तरा को भी आप जानते होंगे। उत्तरा जी जो थी वो थी अभिमन्यु जी की पत्नी, और अभिमन्यु जी को भी आप जानते होंगे जो कि अर्जुन और जो उनकी पत्नी थी सुमित्रा यानी कि श्री कृष्ण जी की बहन, उनका पुत्र था अभिमन्यु। ठीक है। तो श्री कृष्ण जी सब कुछ जानते थे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को रोकना असंभव था। लेकिन उस समय गर्भ में पल रहे बच्चे की जान बचानी बहुत ही जरूरी थी। तब श्री कृष्ण जी ने अपने सभी पुण्य कर्मों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया। फलस्वरूप वह बच्चा सुरक्षित हो गया। यह बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्री का व्रत पड़ा। तभी से यह व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों इस व्रत को जिन स्त्रियों के पुत्रियां हैं वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पुत्र हैं वही रखेंगे। तो
जिनके पुत्रियां हैं, क्योंकि ये औलाद के लिए, औलाद की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, तो औलाद में पुत्र पुत्रियां दोनों ही आते हैं और पुत्र पुत्री दोनों ही एक समान होते हैं, लड़का लड़की, ठीक है। तो जिनकी बेटियां हैं, लड़का नहीं है, और जिनके लड़का है, लड़कियां नहीं है, ये सभी व्रत रख सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे की लंबी आयु के लिए होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी कथा, जिससे आप समझ पाए होंगे कि ये व्रत कब से शुरू हुआ था और क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में महालक्ष्मी व्रत के एक बारी फिर से लिंक डाल दूँगी, ताकि आपने अगर महालक्ष्मी व्रत वाली वीडियो ना देखी हो तो आप उसे भी फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल राधिका चितचोर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और कमेंट्स करके बताएं कि हम आगे आपको और कौन कौन सी जानकारी दें, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे फ्रेंड्स।